मारोगे तो नहीं ना? हमारी एक्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को डुअल मेजर अप्रोच एंड इट इज द नीड ऑफ एन आवर डाइवर्सिफाइड अप्रोच. फाइनली पाकिस्तान ने अग्री किया है चाइना इज यूजिंग बुद्धिज्म एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर. क्यों? इंडिया क्या कर रहा है? 5G 6G 7G 8G क्या जी? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो. मैं तो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये ना. डेंगू भी शायद वापस आने वाला है. मारोगे तो नहीं ना? हाय, कैसे हैं आप लोग डिसफंक्शनल इंडियंस? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज 7 से 8 घंटे की नींद लेना. बाय द वे बॉडी टू बॉडी डिफर करता है ड्यूरेशन भी. इंपॉर्टेंट इज ब्रेकफास्ट खाना. इंपॉर्टेंट इज कोई नेगेटिव बातें हो रही हैं या कोई ऐसी चीज जो आपको पता है आपका मूड फकअप कर सकती है, उससे दूर रहना. क्योंकि ये कहते हो ना तुम सबके सब अपना टाइम आएगा ऐसी तैसी कर देंगे, मचा देंगे. वो तभी मचा पाओगे जब दिन की शुरुआत सिस्टम से करोगे, अपने माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे. दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है फोकस करना. अब ये जो फोकस है ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक दैट आ जाएगा. अब भाई एक तरफ तुम पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे तरफ तुम फोन चला रहे हो, फिर एक तरफ तुम खाना खा रहे हो, दूसरे तरफ तुम कुछ सोच रहे हो. एक्चुअली तुम हो के भी कहीं पे भी नहीं हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी पे ध्यान दो. मुश्किल होता है पर 15 दिन करके देखो, पर्पसली करो. बॉडी को ना एक तलब सी होगी, नहीं यार फोन छूना है या कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें एडिक्टिव कर देती है. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट या फॉर एग्जाम्पल पेप्सी भी पीना हो सकता है कि चाहिए. मत करो. अपने उस सिस्टम को तोड़ो. तब अपना टाइम आएगा और चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी. क्योंकि एवरी डे जब तुम एफर्ट्स लगाते हो, पुश करते हो तो आफ्टर 3-4 मंथ्स तुम्हें लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रहे हैं. जिम में नहीं कहता है ट्रेनर सर 3 से 4 महीने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं. पर उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. फोकस मतलब सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, लाइफ में किसी भी चीज के लिए. दूसरी चीज यार, आजकल बातें करना कितना आसान हो गया है ना. रीजन इज डिजिटलाइजेशन. अब मुझे याद है ऑर्कुट, उस पे टेस्टिमोनियल लोग लिखते थे. मैं बहुत छोटा था एंड फिर BBM पिन का सिस्टम चालू हुआ, फिर वहाँ बातें चालू हुई. एंड देन फेसबुक आ गया था, वहाँ पे बातें चालू हुई. एंड फिर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड देन इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. पर मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे पेरेंट्स को और जो ओल्ड जनरेशन है उनको. यार उन्होंने इतना किया है लाइफ में, इतना बैलेंस बनाया है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ऐसे कॉन्वर्सेशन करें या किसी भी क्रिएटिव या आर्ट फील्ड पे फोकस कर सकें. क्योंकि पहले क्या होता था, भाई MBBS कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियरिंग कर लो, आर्ट की पढ़ाई कर लो, UPSC निकाल लो, IAS बन जाओ. क्यों? क्योंकि यार सैलरी मिले, भाई बहनों की शादी करे, माँ बाप को भी पालना है, शहर में रहना भी है, सब कुछ करना है. तो मतलब उनके लिए तो यही चीज ही रही है. उसी में उनकी लाइफ निकल गई 30 40 50 साल. और हमें देखो हम कितने लकी हैं. एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, तुम सोचते हो यार नेक्स्ट ये स्मार्टफोन लूंगा, जो भी अपना बजट होगा. भाई जो iPhone 14 लेने की हैसियत रखता है 14 लेगा, जो ओप्पो लेने की रखता है वो उसमें बेस्ट लेगा. तुम सोचते हो कि यार Zara से H&M से ये शर्ट ले लेते हैं, तो पास 100 अपॉर्चुनिटी है. मिंत्रा खोलोगे, फ्लिपकार्ट खोलोगे, Amazon खोलोगे, देखोगे बेस्ट क्या है, वैक्स, हेयर जेल, क्या नहीं. बट इससे एक चीज क्लियर होती है ना कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत रिलैक्स्ड है. पर क्यों आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं? सबसे ज्यादा क्यों प्रॉब्लम होती है कि यार बिल्कुल लो फील हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कोई नया नया पैदा हो गया. पहले लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं होता था कि वो चीजों को इतने डिटेल्ड तरीके से सोच पाए, अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, भाई कौन सा कैसे. बट आज की डेट में जब तुम ऐसे बैठते हो, अपना फोन चलाते हो, दूसरे की लाइफ को देखोगे, हाँ यार इसकी क्या लाइफ है, यार ये तो मसूरी घूम रही है, यार ये तो इटली में क्या मजे कर रहा है, यार बंदा तो राहुल ही है,
कितनी लड़कियां रहती हैं इसके पास, या लड़की को देख के सोच रही है यार क्या इन्फ्लुएंसर है ये, क्या बैग है, कितने सारे हैं, जब देखो तब ये वेकेशन पे चली जाती है, कितने फॉलोअर्स, लाइक्स, यार मुझे भी ऐसे ही बोलना है। और धीरे 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 तुम एक नेगेटिव लूप में आ जाते हो। फिर जब तुम अपने घर वालों को देखोगे, अपने रियल सिबलिंग्स को देखोगे, तो यार ये कोई लाइफ है, इन लोगों से मुझे दूर जाना है। तुम्हें पसंद आएगी वो इंस्टा की लाइफ, वाओ मैन दिस इज लाइफ, बट मेरे भाई वो वही दिखा रहे हैं जो बेस्ट है। जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठ के तुमसे ऐसे सलीके से बात कर रहा हूं, मैं ऐसे थोड़ी ना बात करूंगा अपने बेडरूम में। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। सो चीजों को सॉर्ट आउट करो, एंड वंस अगेन दिन दिन की जो चीजें होती हैं ना, उसको एक एक करके चलते जाओ। फोकस, एक साथ 2 3 4 काम नहीं, ऐसे ही हमारा कंसंट्रेशन लेवल घटता जा रहा है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। देखो तुम रील देखते हो, 3-4 सेकंड के बाद तुम्हारा मन होता है यार दूसरी। क्यों, कब से? पहले तो सही था ना, जैसे फ्राइडे को कुछ पिक्चर रिलीज हो रही है तो जाके हम देखते थे, एक्साइटमेंट होता था। आज इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, तो कोई इंडिविजुअल पिक्चर निकाल रहा है, तो कोई अपने वीडियोस निकाल रहा है, इतने ऑप्शंस हैं। और हमारे दिमाग की माँ बहन हो गई, और हर सेक्टर में ऑप्शंस है। शॉपिंग करने जाते हैं तो सोचते हैं कहाँ जाएं, कौन से प्लेटफॉर्म से करें, कहाँ नहीं। और सेम चीज रिलेशनशिप में भी है। तभी तो आप सब सिचुएशनशिप में आ गए हो। यार हम लोगों को थोड़ा सुधर जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं यार मेरे बस की नहीं है बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना लाइफ को, क्योंकि जहां मैं करने बैठा वहां मैंने अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर ली। ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में रहता हूं, एक लाइफ मिली है, सिस्टम से जीना है, कुछ करना है एज इन की यार कुछ बेटर करना है, करियर वाइज, लाइफ वाइज, फिर अच्छा कमा के ट्रैवलिंग करनी है। सिंपल, मतलब इससे ज्यादा क्यों ही सोचना। पता है इंडिया में 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर रहते हैं, और सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है हमारी एक्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। टाइगर प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बोला कि यार देखो, इस चीज के लिए डायरेक्ट रिपोर्टिंग मुझे होगी, ना पोर्चिंग होगी, ना टाइगर स्किन एक्सपोर्ट होगा, कुछ भी नहीं। तो अप्रैल 1, 1973 में उन्होंने निकाल दिया था टाइगर प्रोटेक्शन वाला सारा सिस्टम। उस टाइम इंडिया में थे 9 टाइगर रिजर्व, आज की डेट में 53 टाइगर रिजर्व्स है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एक्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को क्रेडिट जाता है ऑनेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, लोकलाइट्स, लोकल कम्युनिटी जो जंगल के आसपास रहते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ सहयोग करके कोशिश किए कि यार हंटिंग ना हो। तो असली हीरो इसमें बहुत लोग हुए। क्या थी अच्छी बात? अच्छी बात ये थी कि मंशा साफ थी, क्लियर था कि यार हमें टाइगर्स को बचाना है। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग तरीके से इंदिरा गांधी जी ने एक्शन नहीं लिए होते तो बाय 1970 तक इंडिया से टाइगर एकदम खत्म हो गए होते। उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आया एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो ये सारी चीजें हुई, उसकी वजह से आज की डेट में इंडिया में 2500 या 3000 के बीच में टाइगर्स होंगे और बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। This one thing I'm liking about Indian student these days, उनकी एजुकेशन लेने की एपेटाइट बढ़ती जा रही है। तो आज की डेट में एक एजुकेटेड बच्चा जब ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि यार मुझे सिर्फ एक चीज की डिग्री नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ बीटेक की डिग्री नहीं चाहिए, या मुझे सिर्फ MBBS की डिग्री नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डुअल मेजर अप्रोच। सो जैसे कि सपोज करो कि आप कंप्यूटर साइंस लिए हो, उसके साथ ह्यूमैनिटीज भी, एंड इट इज द नीड ऑफ एन आवर। क्योंकि हर सेक्टर में आप देख रहे होगे कि डिजिटलाइजेशन आता जा रहा है, तो कंप्यूटर साइंस इज अ नेसेसिटी। बट उसके साथ इन एवरी सेक्टर यू आर इन, क्रिएटिव होना मांगता है ना बॉस, तो ह्यूमैनिटीज भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड अलाइड डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा सा मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम को और बदलना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज पे लग गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रही है जितनी तेजी से अभी होनी चाहिए। तो जैसे आपने जो सुना होगा, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, क्लास 8, 9 तक एकदम बच्चे को क्लैरिटी लेनी होती है कि भाई तुम कौन सी डिसिप्लिन लोगे, कॉमर्स,
आर्ट की साइंस, अब उसी पे और उसी के ढर्रे पे आपकी लाइफ चलने वाली है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। डाइवर्सिफाइड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, एंड उसको ये ना हो कि यार मैंने सिर्फ मैथ्स लिया है तो अब मुझे इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड में जानना है। बच्चे बहुत स्मार्ट है, कितने बोल्ड हो गए हैं यार। इनफैक्ट मैं तो देखता हूँ कि जैसे कोई बंदा MBBS किया है, वो शेफ बना बैठा है, उसने बाद में कुकिंग की पढ़ाई करी। कोई बंदा डॉक्टर है तो पता चला वो फिल्म क्रिटिक बन गया है। ये एक्चुअली में शो करता है ना कि कितने स्ट्रॉन्ग जज्बे वाले, थॉट प्रोसेस वाले आजकल के बच्चे हो गए। गवर्नमेंट को थोड़ी सी ऐसी लिबरल पॉलिसीज और अर्जेंटली लानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएं। बाय द वे, कैसे हैं आप लोग? बाय द वे, मैं ये सोच रहा था कि हम कई बार आपको न्यूज देते हैं जो कि मांगती है अपडेट कि बॉस हुआ क्या। तो अभी पाकिस्तान के जेल में मोर देन 666 फिशरमैन फंसे हुए हैं। अब यार 666 एक बहुत बड़ा नंबर है। फाइनली पाकिस्तान ने अग्री किया है कि वो हमारे फिशरमैन को छोड़ देगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस। यू नो ना, चाइना इज यूजिंग बुद्धिज्म एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। क्यों? क्योंकि वो अब्रॉड फॉरेन में चाहता है अपना डोमिनेंस कंट्रोल। अब रिलीजन को यूज कर रहा है, हद हो गई यार। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहा है इन ऑल गुड वेज। इंडिया इनफैक्ट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है ताकि बुद्धिस्ट पिलग्रिम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आए। एंड एट द सेम टाइम इंडिया इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इन नेपाल। अगेन दैट्स अ गुड न्यूज। Silicon age, and the future could be of graphene age. Graphene, which is an allotrope of carbon, which is the world's thinnest, strongest, and most conductive material of heat and electricity. It is one of the most ट्रांसफॉर्मेटिव मटेरियल जो कि आने वाले टाइम में मोस्टली हर कमर्शियल सेक्टर में यूज होने वाला है। चाहे एरोस्पेस की बात कर लो, चाहे ऑटोमोबाइल की बात कर लो, चाहे स्पोर्ट्स सेक्टर की बात कर लो, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, चाहे जनरेटिंग की बात कर लो, चाहे कंडक्टिविटी की बात कर लो, या हाई एंड बैटरीज की बात कर लो, या सेंसर्स की बात कर लो। इट इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ये ग्राफीन मटेरियल हो गया, सेमीकंडक्टर वाला मटेरियल हो गया, ये जो भी अपनी जगह है, हम इसी तरीके से ऐसे इसमें भी नहीं बात करते हैं 5G, 6G, 7G, 8G, क्या जी। मतलब एक टेक्नोलॉजी हम ढंग से डेवलप नहीं करते हैं और हम लग जाते हैं बड़े बड़े फ्यूचरिस्टिक रिसर्च में, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नहीं है, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले एक चीज पे, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना, फोकस, एक एक करके। अब मैसेज भी करोगे, उसके साथ खाना भी खाओगे, पढ़ाई भी करोगे तो, और फोन भी चलाओगे तो कैसे चलेगा? एक चीज पे फोकस करो ना दुनिया वालों। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो अपनी डिसफंक्शनल ऑडियंस है, इसमें से इतने सारे लोग तेजस्वी हैं, तेजस्वी इज राइट वर्ड, हाँ, तेजस्वी हैं, तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिसफंक्शनल इंडियन है। आप लोग भी कुछ R&D रिसर्च और ये सब करो और देश का नाम रोशन करो। अच्छा, ये ना डेंगू भी शायद वापस आने वाला है, क्योंकि सीजन आने वाला है ना बारिश वारिश का। तो भाई थोड़ा बच के रहो। और हाँ, स्पेशली ये जो मोटे वाले होते हैं, और मैंने ये भी सुना था, मेरी दादी कह रही थी कि जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं बहुत ऊपर नहीं उड़ पाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, वो कह रही थी तो मेरे मन में है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो जो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं उनसे ना डरना है, नीचे वालों से डरना है। नॉनसेंस, भूल जाओ। बेसिकली अपने आप को बचाओ, मच्छर से ना कट पाओ, ओडेनिल लगाओ। ओडेनिल ही होता है, यस, मॉर्टिन नहीं, ओडेनिल। एंड ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं। मारोगे तो नहीं ना? बाय, टेक केयर। No cap.